और नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर की मौत मामले में एसआईटी आज अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कई विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए। कई सालों से प्राधिकरण में जमे अधिकारी भी अब रडार पर हैं। जनप्रतिनिधियों और साथ ही स्थानीय लोगों की शिकायतों के बाद अब काम न करने वालों की जिम्मेदारी तय करने की तैयारी है। 31 दिसंबर को हुए ट्रक हादसे के बाद भी उचित कदम न उठाने वालों पर गाज गिरने के पूरे संकेत हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि पानी भरने वाले प्लॉट के लिए प्राधिकरण ने बिल्डर को जिम्मेदार ठहराया और साथ ही जल निकासी, रोड पर बैरिकेड्स, रिफ्लेक्टर, स्ट्रीट लाइट और दूसरे काम न करने वाले विभागों पर कार्रवाई के संकेत हैं। मौके पर मौजूद बचाव दल के अधिकारी, कर्मचारी भी जांच के दायरे में हैं। नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर की मौत को 11 दिन पूरे हो चुके हैं। एसआईटी की भी 5 दिन की जांच पूरी हो चुकी है। तो माना जा रहा है आज मुख्यमंत्री को एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी और एसआईटी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नोएडा प्राधिकरण के कई विभाग जिम्मेदार ठहराए गए हैं। हालांकि इस पूछताछ के दौरान एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकते हुए नजर जरूर आए अधिकारी। एक विभाग दूसरे विभाग की जिम्मेदारी बताता हुआ एसआईटी को नजर आया, जिसके चलते दोबारा से शनिवार को सभी लोगों से पूछताछ की गई और इस रिपोर्ट के आधार पर सबसे बड़ी जो कार्रवाई है वह नोएडा प्राधिकरण के ट्रैफिक सेल पर हो सकती है, क्योंकि किसी तरीके का बैरिकेड्स वहां पर नहीं लगाया गया था, इंडिकेटर्स वहां पर नहीं लगाए गए थे ताकि लोग 90 डिग्री के इस मोड़ पर सुरक्षित निकल सकें। दूसरी जिम्मेदारी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, क्योंकि स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो स्ट्रीट लाइट हैं वो वहाँ पर बंद रहती थी और कोहरे के दौरान सरकार ने पहले ही उचित कदम उठाने के दिशा निर्देश दिए थे। बावजूद उसके नोएडा प्राधिकरण का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो है वो सोया रहा और कोहरे के दौरान वाले मौसम में भी स्ट्रीट लाइटों को वहां पर नहीं लगाया गया। जो सूत्र हैं वो इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि प्राधिकरण ने उस खाली पड़े प्लॉट के में पानी भरने के लिए जिम्मेदार बिल्डर को ठहराया है, क्योंकि स्पोर्ट्स सिटी के लिए 2014 में इस ज़मीन को अलॉट किया गया था एक कंपनी को। तकरीबन 300 एकड़ ज़मीन थी। परियोजना ये थी कि इस ज़मीन पर 70% इलाके में खेल सुविधाएं डेवलप करनी थी और बाकी 30% इलाके में रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए निर्माण किया जाना था। लेकिन बिल्डर द्वारा 24 अलग अलग कंपनियों को ज़मीन यहां पर बेची गई। ये पूरा मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद फिलहाल एसआईटी और ईडी जांच कर रही है। ये हवाला प्राधिकरण के अधिकारियों की तरफ से एसआईटी को दिया गया। लेकिन जिस विभाग की जिम्मेदारी शहर में साफ सफाई रखनी है, पानी की सही निकासी करनी है, यानी जल डिपार्टमेंट, उसने भी अपना काम ठीक से जिम्मेदारी से नहीं किया। सीवर का पानी, नाले का पानी यहाँ इस प्लॉट में जाता रहा और लगातार जो जल भराव है वो होता रहा। वो भी एक बड़ा कारण इस पूरी घटना के पीछे माना जा रहा है। तो प्राधिकरण के कई विभागों के साथ साथ एसडीआरएफ, दमकल विभाग और मौके पर मौजूद तमाम बचाव दल में शामिल जो लोग थे उनकी जिम्मेदारी को लेकर भी रिपोर्ट दी गई है। फिलहाल 700 पन्नों के आसपास की जो रिपोर्ट है वो एसआईटी ने संबंधित विभागों से लेकर यहाँ तैयार की और वो रिपोर्ट अब मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। तो माना जा रहा है आज शाम तक या कल तक जो भी जिम्मेदार अफसर हैं उन पर गाज गिर सकती है। नोएडा के लोगों की माने तो कई ऐसे अधिकारी हैं जो पिछले 10 साल, 15 साल या 18 साल से नोएडा प्राधिकरण में तैनात हैं। ट्रांसफ़र हो जाने के बाद भी यहाँ से रिलीव नहीं किए गए। तो ऐसे अधिकारियों को लेकर भी सरकार सख्त फैसला ले सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।